जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्षु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम दे। अस्य मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा। तद उत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा। तेसाम वचना सामाज्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रह सावधान तया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकार जो बहुविधि भव दुख निको करिए सत्तानाश करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। तीसरे अधिकार पर अपने जो क्रम में चर्चा चल रही थी, यहाँ संसार के दुख का निरूपण किया है और 3 अपेक्षाओं से संसार के दुख का निरूपण किया है टोडरमल जी साहब ने। एक कर्म की अपेक्षा से, एक पर्याय की अपेक्षा से और एक दुख के सामान्य स्वरूप की अपेक्षा से। अपन पहली अपेक्षा में पहले नंबर के जो कर्म है ज्ञानावरण और दशनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख की अपन चर्चा कर रहे थे। बात अभी तक अपनी ये हुई है कि इस जीव को मोह के तीव्र उदय में विषयों की चाह है। क्या बात हुई भैया? मोह के तीव्र उदय में जगत के संबंध में जितने भी विषय हैं, अनंत विषय, उसको जानने की इसको चाह है। और इसके पास क्षयोपशम रूप इंद्रियां वो बहुत कम ताकत वाली। जानना तो ये बहुत चाहता है और ताकत इसके पास बहुत कम है। इसीलिए यह हमेशा जानने के रूप इच्छा रूप प्रवर्तता हुआ निरंतर दुखी होता है। एक बात तो ये टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट कर दी। दूसरी बात यह है, अब ये जो मानता है, क्या मानता है कि मैं इस प्रकार से जान जाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब उसका उपाय क्या करता है, उसकी यहां चर्चा है। देखो निकालिए पेज नंबर 54। पहला पैराग्राफ पढ़ना है आपको। आप में से कोई पढ़ेगा? पहला पैराग्राफ पेज नंबर 54 का है। अब इस दुख के दूर होने का उपाय यह जीव क्या करता है, ये पैराग्राफ पढ़ना है अपने को, है ना। इसमें 54 है और अन्य ग्रंथ में जो भी है आप देख लेना। हाँ जी।
बात समझ में आई आपको? क्या कह रहे हैं बाबूजी? इसको दुख क्या है? मोह के तीव्र उदय में विषयों को ग्रहण करने की इसके इच्छा होती है। समस्या क्या है इस जीव के? समस्या क्या है? मोह के तीव्र उदय में विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है। समस्या क्या है भैया? समस्या यह है कि इस जीव को मोह के उदय में, क्या मोह का जो तीव्र उदय होता है ना, तो अनंत विषय है 5 इंद्रिय के, उसको ग्रहण करने की इच्छा होती है। और इच्छा इसके पकड़ में भी आती है, इसके ज्ञान में, क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान उसको जानता है कि मेरी ये इच्छा हुई। ठीक है बाबूजी, 2 बातें नक्की हो गई। इच्छा किससे उत्पन्न होती है? मोह के तीव्र उदय से इसको विषयों के ग्रहण करने की इच्छा होती है। और यह इच्छा जो है ना 5 इंद्रिय के विषय ग्रहण करने की, यहां देखूं, यह जानूं, ये भोजन करूं, ये कपड़े पहनूं, ये घूमने जाऊं, ये जो इच्छा हुई ना इसको यहां जाऊं, ये ज्ञान में पकड़ में भी आती है। अपने ज्ञान में कौन से ज्ञान में पकड़ में आती है भाई साहब? क्षयोपशमिक ज्ञान में। ठीक है, 2 बातें तो आपने नक्की हो गई। क्या 2 बातें नक्की हो गई भैया? मोह के तीव्र उदय में है ना, इसको विषयों को ग्रहण करने की इच्छा होती है, और यह इच्छा इसके पकड़ में भी आती है कि मेरे अब क्या है, वो जो ज्ञान, क्षयोपशमिक ज्ञान है ना, मिथ्या श्रद्धा के बल पर अज्ञान जो हो रहा है, वो क्या विचार करता है? वो विचार अपन सोचते हैं। वो क्या विचार करता है? यदि मैं इन विषयों को ग्रहण करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कौन सोचता है ऐसा? कौन सोचता है बाबूजी ऐसा? मैं सोचता हूं। किस बल पे सोचता हूं? मिथ्या श्रद्धा के बल पर मेरा जो क्षयोपशमिक ज्ञान क्या विचार करता है कि जो विषयों की इच्छा हुई, जिसके कारण मैं दुखी हो रहा था, ये विचार करता है कि यदि मैं विषयों को ग्रहण करूंगा तो क्या हो जाऊंगा गजावा साहब? सुखी हो जाऊंगा। ऐसा कौन सोचता है? ये जीव है, मैं सोचता हूं। अब विषय ग्रहण करने में 2 चीज चाहिए। एक तो विषय को ग्रहण करने वाली इंद्री चाहिए, और एक चाहिए सामने विषय। 2 बातें हो गई ना। विषय कब ग्रहण होगा? 5 इंद्री के विषय के लिए इंद्री तो ये 2 तरह की तैयारी करता है। एक तो अपनी इंद्रियों को मजबूत करता है। क्यों मजबूत करता है? इंद्रियों को क्यों मजबूत करता है? क्योंकि इसे ये पता है कि मैं 5 इंद्रियों के द्वारा विषय ग्रहण करता हूं, और जब मैं विषय ग्रहण करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मानता है। हाँ जी या ना जी? बात समझ में आ रही है आपको? क्या बात समझ में आ रही है? बात क्या समझ में आ रही है बताओ भाई? मोह के तीव्र उदय में विषय ग्रहण की इच्छा होती है, पहले नंबर की बात। इस इच्छा को अपना जो क्षयोपशमिक ज्ञान वो उसमें जानने में आ गई। अब ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान बाबूजी? अभी हमारा वर्तमान ज्ञान जो अज्ञान हो रहा है। अज्ञान कैसे हो रहा है? अज्ञान कैसे हो रहा है कि ये मिथ्या श्रद्धा के बल पर विचारता है। अज्ञान क्यों हो रहा है? मिथ्या श्रद्धा के बल पर विचारता है। इसके श्रद्धा में, इसकी मान्यता में ये बैठा हुआ है कि विषय ग्रहण पर सुखी होऊंगा।
क्या बैठा हुआ है? विषय ग्रहण पर मैं सुखी होऊंगा, ये इसकी श्रद्धा में बैठा है। और उस श्रद्धा के आधार से ज्ञान विचारता है। क्या विचारता है? कि विषय के ग्रहण होने पर मैं सुखी हो जाऊं। अब विषय का ग्रहण कैसे होगा? कि विषय का ग्रहण तो 5 इंद्रियों के द्वारा होगा। तो ये क्या करता है? 5 इंद्रियां जिस प्रकार से भी मजबूत रहे उस दिशा में ज्ञान विचार करता है। क्या विचार करता है? 5 इंद्रियों को मजबूत करने के लिए भोजन करेगा उस प्रकार का, एक्सरसाइज करेगा उस प्रकार का, सब करेगा। कौन करेगा? है ना? आप नहीं कहते हो कि साहब थोड़ी वो साकर और बादाम लेनी चाहिए, उससे आंख ठीक रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सुबह सुबह जब आप स्नान करो तो क्या करना चाहिए कि है ना, आंख में थोड़ा पानी डालो और आंख को घुमाओ। काहे के लिए साहब? कि आंख व्यवस्थित रहेगी। और आंख क्यों व्यवस्थित रखना चाहते हो आप? अरे बोलो ना, आंख क्यों व्यवस्थित रखना चाहते हैं अपन? कि आंख के माध्यम से हम वो जो है ना रंग संबंधित विषय वो पूरा करना चाहते हैं ना। ऐसा ही है ना, सभी शरीर को मजबूत रखना चाहते हैं, स्पर्शन इंद्रिय को मजबूत रखना चाहते हैं, है ना, कर्ण इंद्रिय को मजबूत रखना, घ्राण इंद्रिय को, 5 इंद्रियों को ये भोजन और अनेक उपायों के द्वारा क्या रखना चाहता है खजांच साहब? मजबूत रखना चाहता है। 2 उसके पीछे एंगल है। एक तो जितनी मजबूत रहेगी उतने ज्यादा मैं विषय ग्रहण करूंगा, और जितने ज्यादा मैं विषय ग्रहण करूंगा उतना ज्यादा मैं सुखी हो जाऊंगा। क्या एंगल है उसका बाबूजी? क्या एंगल है इसका? अपने को 5 इंद्रियों को मजबूत रखने के पीछे अपना एंगल क्या है? कि जितना व्यवस्थित रहेंगे उतने में विषय ग्रहण करूंगा, और जितने में विषय ग्रहण करूंगा उस हिसाब से मैं सुखी हो जाऊंगा। ऐसा अज्ञान में यह जीव मानता है। ओके। दूसरी बात, प्रॉब्लम क्या है इसके? कि इंद्रियां यदि व्यवस्थित रहेगी तभी तो मैं विषय ग्रहण कर पाऊंगा, और इंद्रियां यदि नहीं रहेगी तो फिर आंख नहीं रहेगी तो क्या देखूंगा मैं, कान नहीं रहेंगे तो क्या सुनूंगा मैं? नहीं कह जाओ साहब है। तो ये भी व्यवस्थित चाहिए। 2 एंगल इसके पीछे चलते हैं। ये दोनों एंगल की चर्चा यहां टोडरमल साहब ने करी है। देखो, निकालिए आप पेज। क्या कहते हैं? देखो, इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर मेरी इच्छा पूर्ण होगी ऐसा जानकर। कौन जानता है ऐसा? कौन जान रहा है भैया? ऐसा मैं जान रहा हूं। किसके बल पे जान रहा हूं मैं? मिथ्या श्रद्धा के बल पर, जिसको बोलते अज्ञान। अज्ञान दशा में मैं क्या मान रहा हूं? कि इंद्रियों से विषयों का ग्रहण होने पर क्या होगा? मेरी इच्छा पूर्ण होगी। तो क्या करता हूं? प्रथम नाना प्रकार के भोजनादिक से इंद्रियों को प्रबल करता है। क्या करता है सिंगल साहब? नाना प्रकार से एक्सरसाइज करेगा, उस प्रकार का भोजन लेगा, है ना। बोलते ना, हरी घास को देखोगे तो आंख सही रहेगी, है, नंगे पैर से चलोगे तो पांव में ये मसल सही। क्या करता है ये? नाना प्रकार से क्या करता है? खजाव साहब क्या करता है? 5 इंद्रिय अपनी मजबूत रहे, ये चाहता है। क्यों रखना चाहता है 5 इंद्रिय मजबूत? प्रश्न तो ये है सुशील भैया, 5 इंद्रिय ये मजबूत क्यों रखना चाहता है? अपन आंख बिल्कुल व्यवस्थित, बिल्कुल बुढ़ापे समय, अंत समय तक बिल्कुल दिखना चाहिए, ऐसा चाहते कि नहीं चाहते? क्यों है? क्या साहब हम देख सके टीवी? नहीं। अगर टीवी नहीं देख पाएंगे तो क्या देख पाएंगे? नहीं बाबू जी, है। और जगत का ये 3 लोक का नजारा ये नहीं देख पाए तो क्या देखेंगे? है। आत्मा को देखने के लिए तो इसकी जरूरत नहीं है। बोलो, है कि नहीं? हाँ जी या ना जी? बोलो भाई। तो यही बात टोडरमल जी साहब ने यहां कही है। क्या कही है? कि यह 5 इंद्रियों को मजबूत करना चाहता है। भोजन आदिक, भोजन और उसमें आदिक में सब लगा लेना, जिस भी प्रकार से यह इंद्रियां हमारी मजबूत रहे, ये करना चाहता है। क्यों? कि विषय ग्रहण हो जाएगा। ओके, अब आगे देखो क्या कहते हैं। ऐसा ही जानता है। कौन ऐसा ही जानता है? मैं।
किसके आधार पे जानता हूं? मिथ्या श्रद्धा के बल पर मैं ऐसा ही जानता हूं, ऐसा ही मानता हूं। क्या मानता हूं? कि इंद्रियों के प्रबल रहने से मेरे विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? क्या 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 मानता है? अगर आंख सही रहेगी तभी मैं विषय को अच्छे से ग्रहण कर पाऊंगा। कान यदि मेरे सही रहेंगे तभी मैं कर्ण के संबंधित विषय को ग्रहण कर पाऊंगा। स्पर्शन इंद्री मेरी व्यवस्थित रहेगी तो मैं क्या करेंगे, इससे विषय को ग्रहण कर पाऊंगा। ऐसा कौन मानता है बाबूजी? मैं। क्या गड़बड़ी है इसकी? देखो मैं लिखता हूं, क्या विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होगी। विषय ग्रहण की शक्ति विशेष होगी। विशेष होगी मतलब ज्यादा होगी, मजबूत होगी। किसकी? मेरी। किसके आधार पर मानता है? इंद्रियां प्रबल रहेगी तो मैं अधिक विषय ग्रहण कर पाऊंगा। क्या मानता है सुशील भैया? ये इंद्रियां यदि प्रबल रहेगी तो मैं क्या कर पाऊंगा? अधिक विषय ग्रहण कर पाऊंगा। विषय को ग्रहण करने की शक्ति किससे प्रबल मानता है? इंद्रियों के प्रबल मजबूत होने से ये मानता है कि मेरे विषय शक्ति ग्रहण करने की शक्ति अधिक हो जाएगी। और यहां प्रकरण क्या चल रहा है बाबूजी? प्रकरण क्या चल रहा है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो ज्ञान दर्शन हमारा प्रकट है वह किस प्रकार दुख में निमित्त होता है वो चर्चा चल रही है। अब अपन इस पे आ जाए कि मेरी आंख व्यवस्थित रहेगी तो मैं विशेष प्रकार से जान पाऊंगा, ऐसा यह मानकर आंख को प्रबल रखना चाहता है, मजबूत रखना चाहता है। बात समझ में आ रही है आपको? ये पंक्ति समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या समझ लिया आपने? बताओ मेरे को। हाँ जी या ना जी बोलो भाई, क्या बात समझ में आई? जानने की शक्ति किससे ये मानता है भैया? आंख अगर मजबूत रहेगी तो मैं ज्यादा जान पाऊंगा। इसको ये पता नहीं है कि जानने का काम क्षयोपशम ज्ञान से हो रहा है। आई बात समझ में? किससे हो रहा है? क्षयोपशम ज्ञान से। और ये मान क्या रहा है कि इंद्रियां मजबूत रहेगी तो मैं विशेष प्रकार से जान पाऊंगा। कौन ऐसा मानता है? क्या क्या गड़बड़ी हो गई? अभी फिर से अपन दोहरा लें, क्या क्या गड़बड़ी हो गई? देखो साहब, मोह के आवेश में सबसे पहले मोह के तीव्र उदय में विषय के ग्रहण करने की इच्छा होती है, ठीक है? वह इच्छा हमारे जानने में आती है क्षयोपशम ज्ञान में। और हमारा जो क्षयोपशम ज्ञान है वह मिथ्या श्रद्धा के बल पर अज्ञान हो रहा है। अज्ञान होकर क्या विचार करता है कि जितने ज्यादा विषय में ग्रहण करूंगा उतना मैं सुखी हो जाऊंगा। 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने पर मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसा मैं मानता हूं। किसके आधार पर मानता हूं अजीत भैया? अपनी मिथ्या श्रद्धा के बल पर मैं ऐसा मानता हूं कि मैं जितने ज्यादा विषय ग्रहण करूंगा उतना ज्यादा मैं सुखी हो जाऊंगा। और इस मान्यता के आधार से वो क्या करता है कि अपनी 5 इंद्रियों को मजबूत रखने के लिए भोजन आदि करता है, भोजन करता है। बादाम लिया करो, साकल लिया करो। क्यों साहब? आंख अच्छी रहेगी। आंख सुबह सुबह हरी घास को देखा करो, है बाबूजी, काहे के लिए है? आंख मजबूत रहेगी। तो ये आंख मजबूत क्यों रखना चाह रहा है? आंख क्यों मजबूत रखना चाह रहा है सुशील भैया? क्योंकि आंख रहेगी तभी तो हम टीवी देख पाएंगे, और टीवी देख पाएंगे तभी हमारे को आनंद आएगा, विषय ग्रहण करेंगे। इसलिए क्या करता है? 5 इंद्रिय के विषय को ग्रहण करने के लिए इंद्रियों को मजबूत। अब दूसरी मान्यता क्या गड़बड़ है? इसके ये मान्यता चलती है, क्या मान्यता चलती है कि जितनी ज्यादा इंद्रिय मेरी मजबूत रहेगी उतनी ज्यादा मेरे को जानने की विशेष शक्ति होगी। बोलो भाई, दूसरी क्या गड़बड़ी है? अजीत भैया क्या मानता है? ये
जितनी ज्यादा इंद्रियां मजबूत रहेगी उतना ज्यादा मैं जान सकता हूं, विषय को ग्रहण कर सकता हूं। दूसरे नंबर की ये गड़बड़ी इसके चलती है। अन्य विषय के ग्रहण करने की शक्ति इंद्रियों के मजबूत रहने के आधार से मानकर इंद्रियों को मजबूत करना चाहता है। बात समझ में आ गई? दो बातें समझ में आ गई इस पैराग्राफ की, ठीक है। इसका उत्तर टोडरमल जी साहब 3-4 पैराग्राफ के बाद देंगे। पहले आप प्रश्न समझ लो और प्रश्न खड़ा रखना। इसका उत्तर आपको मिलेगा 2-3 पैराग्राफ के बाद। प्रश्न क्या है अभी यहां पर कि इंद्रियां मजबूत रहेगी तो मेरे को विशेष शक्ति मिलेगी विषय ग्रहण करने की, इसीलिए इंद्रियों को मजबूत रखना चाहता है। बात समझ में आ गई इस पैराग्राफ की? अब पढ़ो भाई ये पैराग्राफ आप कोई। भाई साहब बात समझ में आ गई? अब इसने ये मान लिया, क्या मान लिया कि इंद्रियों की ताकत रहेगी तो ज्यादा विषय ग्रहण कर पाऊंगा, इंद्रियों को मजबूत करता है। लेकिन इंद्रियों की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कि 5 इंद्रिय तभी जानेगी जब इसके रेंज में कोई विषय आएगा। बात पकड़ में आए? सुशील भैया आप कभी जानोगे आंख से कितना दूर देख सकते हो आप? जितने आपके आंख के विजन का रेंज रहेगा उससे दूर की चीज आप नहीं जान सकते। रसना इंद्रिय से क्या चीज जान सकते हो आप? कि जब तक वो विषय आपके जीभ पर आकर नहीं रहेगा तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। स्पर्शन इंद्रिय का जब तक ये यहां स्पर्श नहीं हो, है ना, उधर कहीं आपके मकान में एसी चल रहा हो, ठंडक यहां नहीं आएगी। ठंडक के लिए क्या होगा? उसका जो रेंज होगा ना वहां उसको जाना पड़ेगा। अभी इसके साथ समस्या हो गई। इंद्रिय तो मजबूत कर ली इसने सोच के कि साहब मैं विषय ग्रहण करूंगा, लेकिन समस्या नंबर दूसरी क्या समस्या आ गई इसके कि इंद्रियां तभी विषय ग्रहण करती है जब इसके रेंज में विषय आता है। तो अब दूसरे नंबर का उपाय क्या करता है कि फिर विषयों को लाओ। सेकंड नंबर का उपाय क्या करता है? कजाल साहब क्या करता है? सेकंड नंबर का उपाय क्या करता है कि अब विषयों को लाओ, है ना। अभी अब आपको 3 लोग को जानने की इच्छा है, बाबूजी अमेरिका में क्या हुआ फलाना, तो घर में टीवी लाओ, है नहीं? बाकी कैसे जानोगे? अखबार लाओ, नहीं, क्योंकि भाई आप अखबार नहीं लाओगे तो आंख तो अखबार की रेंज को ही पढ़ पाएगी, है ना। तो फिर उसको तो वो क्या करता है? फिर दूसरे नंबर की तैयारी क्या करता है? पहले नंबर की तैयारी भूल मत जाना, अभी इसका उत्तर मिलने वाला है आपको तीसरे पहले नंबर की तैयारी क्या करता है ये जीव? इंद्रियों को मजबूत करता है। क्यों मजबूत करता है? क्योंकि यह ऐसा मानता है कि इंद्रियां मजबूत रहेगी तो मेरे को विषय ग्रहण ज्यादा होगा, इसीलिए और जितने ज्यादा मैं विषय को ग्रहण करूंगा उतना ज्यादा मैं सुखी हो जाऊं। ओके, अब दूसरे नंबर की समस्या क्या आ गई हिम्मत भाई? कि इंद्रियां तो इसने मजबूत करने में अपनी ताकत लगा दी, होती है या नहीं होती है ये अभी अपन बाद में चर्चा करें। अभी तो ये क्या विचार करता है उसकी चर्चा करें। दूसरे नंबर में इसने क्या लगाया कि इंद्रियों के साथ एक समस्या है। क्या समस्या है बाबूजी? इंद्रियां उनके विषय ग्रहण करने की एक रेंज है, उससे बाहर का ये विषय ग्रहण नहीं कर पाते। ये तो बात आपके समझ में आ गई ना, सरल है। तो फिर क्या करता है ये कि साहब इंद्रियां तो ग्रहण नहीं कर पाती तो विषयों को लाओ, विषयों को लाओ। तो अब ये क्या करता है? परिग्रह परिकर सब 5 इंद्रिय के विषय जोड़ना चाहता है, अपने पास जोड़ के रखना चाहता है, ताकि क्या है कि फटाफट मैं इसको भोगूंगा और सुखी हो जाऊंगा। इस तरह के दूसरे नंबर की इसकी तैयारी चलती है। चलो अपन पढ़ते हैं दूसरे नंबर की तैयारी, पैराग्राफ दूसरा। तथा इंद्रियां है वे विषय सन्मुख होने पर ग्रहण करती है। बात समझ में आ गई बाबूजी, है ना? क्या होगा? इंद्रियां है वो कब विषय ग्रहण करती है बाबूजी? कि उसके सन्मुख विषय होगा तो ग्रहण करेगी। मजबूत आप कितनी भी आप कर लो,
होती है नहीं होती इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आंख कितनी भी मजबूत हो आपकी, विजन आपका 6/6 हो, लेकिन कब विषय ग्रहण करेगी? जब उसके सन्मुख कोई विषय आएगा जो भी नेत्र इंद्रिय के मुख्यता से जिसमें जाना जाएगा, तभी ये ग्रहण पर है ना बाबू जी। तभी तो अभी घर में भी टीवी होने लग गई, ऑफिस में भी टीवी होने लग गई, और धर्मशालाओं में भी टीवी होने लग गई, नहीं तीर्थ स्थानों पर भी। क्यों? अरे समस्या समझ गए आप? समस्या क्या है इस जीव की? अजित भैया समस्या क्या है? क्या ये इंद्रियां है ना, विषय सन्मुख होने पर ही ग्रहण करती है, ये समस्या है। इसलिए इसको अभी समस्या का समाधान कैसे करता है? एक ड्राइंग रूम में टीवी थी, अब उसको बाबूजी बेडरूम में टीवी की क्यों जरूरत पड़ गई? अरे बोलो ना, हाँ? अरे बात को समझ में आई नहीं आई सुशील भैया? ड्राइंग रूम में टीवी थी, ठीक है, अब बेडरूम में क्यों जरूरत पड़ गई? अरे बोलो ना, उत्तर यहां लिखा हुआ है। बाबूजी क्यों जरूरत पड़ गई? कि जब तक आंख है ना, नेत्र, भले ही आपका विजन 6/6 हो, उसके सन्मुख आने पर ही विषय ग्रहण हो। तो अब कितनी टीवी लानी पड़ी? अरे घर में कितनी टीवी रखनी पड़ी? फिर जब जिस रूम में जाओगे उस रूम में टीवी चाहिए कि ना, गजाओ साहब, ठीक है ना, और फिर घर से ऑफिस चले जाओगे तो, अरे बोलो ना, हाँ, वहां चाहिएगी। और रास्ते में बाबूजी कार में रहोगे तो, हैं, मोबाइल में आपको बात समझ में आई ना? आपको प्रॉब्लम क्या है इसकी? प्रॉब्लम समझ में आई? देखो पहली पंक्ति में प्रॉब्लम लिखी है टोडरमल साहब ने। कितने साल पहले लिखी थी बाबूजी ये प्रॉब्लम? 250 वर्ष पहले की प्रॉब्लम। क्या लिखी देखो, इंद्रियां है वे विषय सन्मुख होने पर ही उनको ग्रहण करती है। आई बात समझ? भोजन है ना, कितना भी बढ़िया वहां बना हो, जब तक रसना इंद्री के संपर्क में नहीं आएगा तब तक आपका उस विषय संबंधित आपको जानना नहीं होगा। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ गई आपको? अब आगे क्या करता? इसीलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। एक टीवी ड्राइंग रूम में भी रख ली, एक टीवी बेडरूम में भी रख ली, एक टीवी ऑफिस में भी रख ली। क्या करता है ये? बाह्य उपायों द्वारा क्या करता है बाबूजी? संयोग मिलाता है। किस किस का संयोग मिलाता है सुशील भैया? एक तो इंद्री और एक उसके विषय। अरे हाजी है नाजी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कठिन तो नहीं हो गई? क्या क्या गड़बड़ हो रही है? देखो भाई, गड़बड़ कहां से चल रही है समझ में आ गई आपको? गड़बड़ ये चल रही है कि मिथ्यात्व के तीव्र उदय से, मोह के तीव्र उदय से इसको विषय ग्रहण करने की इच्छा हुई। टोडरमल साहब कल एक सुंदर बात कह के आए थे। क्या कह के आए थे? इसके ये समस्या, इस दुख को कब समाप्त होगा? या तो इसको केवल ज्ञान होगा या फिर इच्छा का अभाव हो जाए। बात समझ में आई बाबूजी? क्या ये कब सुखी होगा? क्योंकि इच्छाएं तो इसको अनंत, और क्षयोपशम इंद्रियां कितनी है जानने की, उसकी ताकत थोड़ी। तो हमेशा इच्छा ज्यादा रहेगी और सामग्री ग्रहण करने की कम रहेगी, इसलिए ये दुखी ही रहे। अब साहब इसका दुख दूर कैसे करें? तो टोडरमल साहब ने कहा कि इसके केवल ज्ञान हो जाए, सबको एक साथ जानने की ताकत आ जावे, तो ये सुखी हो जाएगा। अब प्रॉब्लम यह है कि इच्छा भी रहे और केवल ज्ञान भी रहे, ऐसा होता नहीं। क्या इच्छा भी होवे अनंत और केवल ज्ञान भी खड़ी रहे, ऐसा होता नहीं। तो फिर क्या करो? या तो आप इच्छा का अभाव करो और इधर ज्ञान की वृद्धि होगी। ये प्रोसीजर है, ठीक है। लेकिन इस प्रोसीजर को ये समझता नहीं। ये क्या मानता है कि मैं जैसे जैसे विषय ग्रहण करूंगा वैसे वैसे मैं सुखी हो जाऊं। ओके, ऐसा मान के क्या करता है? इसके पास दो ऑप्शन आ गए। एक तो 5 इंद्रिय जिसके द्वारा विषय ग्रहण होते हैं, और एक इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषय। तो क्या करता है? पहले नंबर पे तो इंद्रियों को मजबूत करता है। क्यों मजबूत करता है इंद्रियों को? कि ये मानता है कि इंद्रियां सही रहेगी तभी मैं विषय ग्रहण कर पाऊंगा। आंख सही रहेगी जब तो टीवी देख पाऊंगा, नहीं ऐसा। इसलिए फिर क्या करता है? जिससे आंख सही रहेगी वो भोजन है। क्या पीना? नहीं, लौकी का जूस। अब वो कोई तो गाजर, साहब गाजर, बोले आंख सही नहीं रहेगी तो फिर गाजर अभी रहती है नहीं रहती है, उस पचड़े में अपन अभी नहीं पड़ते हैं।
है ना, वो तो अभक्ष्य है। लेकिन प्रश्न क्या है कि ये इस प्रकार का उपाय क्यों करता है? क्यों उपाय करता है कि साहब आंख मेरी सही सलामत रहे। अच्छा, तो तू आंख को सही सलामत रखकर, मजबूत रखकर क्या करना चाहता है? प्रश्न तो ये क्या करना चाहता है? साहब आंख सही रहेगी तो अखबार पढ़ पाऊंगा, आंख सही रहेगी तो दुनिया को देख पाऊंगा, आंख सही रहेगी तो टीवी देख पाऊंगा। ऐसा है ना बाबूजी? अरे हाँ जी या ना जी बोलो ना, ये तो सब अपनी बात चल रही है, ऐसा ही है ना? तो नाना प्रकार से उसका उपाय करता है। लेकिन समस्या यह है, आंख कितनी भी मजबूत हो आपकी, आंख का विजन सुशील भैया 6/6 हो, लेकिन आंख विषय को कब ग्रहण करेगी? जब उसके सन्मुख विषय आएगा। आई बात समझ में आपको? नेत्र इंद्री, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, कर्ण इंद्री, इनकी सबकी क्या लिमिटेशन है कि जब तक विषय इनके सन्मुख आएगा तभी ग्रहण होगा। तो इंद्रियां तो आपने मजबूत करने का उपाय करा, अब क्या करें? विषय दूर है तो विषय को अपने पास लाओ, और पास लाके संयोग मिलाओ, तभी तो ग्रहण कर पाऊंगा। क्यों मिला रहे हो अपन संयोग? क्यों मिला रहे हैं? कि मैं सुखी होना चाहता हूं, ये उसके ध्येय में। देखो अब आगे क्या करता है। देखो इसीलिए अनेक बाह्य उपायों द्वारा विषयों का तथा इंद्रियों का संयोग मिलाता है। कौन मिलाता है? मैं, बुद्धिपूर्वक। मिलते हैं नहीं मिलते उसकी बात अपन बाद में करेंगे। 24 घंटे इसका ज्ञान किस पे एकाग्र होता है कि ये सामग्री ले आऊं, ये सामग्री ले आऊं, ये सामग्री ले आऊं, ऐसा कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसा कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये देख लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये पहन लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ये खा लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। ऐसा ये क्या करता है? विषयों को मिलाता है और उस पर ज्ञान एकाग्र होता है। हाजी है ना जी? किसकी समस्या है ये? अपनी समस्या है। अब आगे चलो। नाना प्रकार के वस्त्रादिक का, भोजनादिक का, पुष्पादिक का, मंदिर आभूषणादिक का, गान वादित्रादिक का संयोग मिलाने अर्थ बहुत खेद खिन्न होता है। अब संयोग मिलाना है। अब ये संयोग मिलाओ तो किस किस का मिला है? साहब ये कपड़े पहनेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ठीक है साहब बाबूजी, एक ड्रेस से हो गया काम। अरे नई फैशन अभी आपको मालूम नहीं है? कजाओ साहब फिर क्या होगा? है फिर वो नई फैशन, तो वो कपड़े लाने। अच्छा वो कहां सिलाता है? कौन सिलता है? कहां का ज्ञान, कहां का एकाग्र होता है? देखो, है ना? फिर वो लाना, फिर उसको रखना, फिर उसको पहनना, है ना? पूरा उस पर एकाग्र। ये तो अपन ने वस्त्र के संबंधित। ऐसे ही भोजन है, ऐसे ही आपको सुनना, ऐसे ही आपको देखना, सभी में मिलाने के लिए परेशान है। बोलो है कि नहीं परेशान? अरे परेशान है कि नहीं? कौन परेशान है? मैं। क्या परेशानी है अपने को भी 24 घंटे? ये है ना, मैं 5 इंद्री के विषय को मिलाना चाहता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि मिल जाएंगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए सुबह से शाम तक मिलाने के चक्कर में ही परेशान हूं और बड़ा दुखी हूं। ठीक है, चलो साहब, जितने विषय अपन मिला पाए, आप जितने विषय को आप मिला पाए उतने का तो आपको आनंद है। प्रश्न तो ये है बाबूजी, अब आपको प्रॉब्लम तो बहुत है कि ये हो जाए, ये हो जाए, नहीं है, लेकिन जितने मिला पाए उतने का तो आनंद है। मिला पाए मतलब आपके मिलाने से नहीं आए, उसकी चर्चा तो अपन बाद में करेंगे कि वो कैसे आए, कैसे मिले हैं। लेकिन आपने अभी विकल्प किया, मान लो कि मैंने विकल्प किया, नहीं 64 इंची टीवी चाहिए घर में, ठीक है। अब जैसे तैसे लोन लेना हो, पैसे लेके गए, खरीद के लाए और फिर बाबूजी टीवी लगा भी दी और उसके बाद देखा, तब तो फिर आनंद आया कि नहीं आया? ये बताओ आप। अरे सब ना बोल दोगे तो फिर आप सब काम कर रहे हो, ये तो सब उल्टे उल्टे कर रहे हो आप। कुछ तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बाबूजी? अभी मौसम है बारिश का, तो अपने को भुट्टे के पकोड़े खाने, सब्जी मंडी गए, भुट्टे देख के लाए, फिर आपने छिले बनाए तो फिर खाए, आनंद आया कि नहीं आया? ये बताओ आप। अरे आनंद नहीं आया तो फिर क्या कर रहे हो आप? है वो तो अज्ञानी मानता है, अपन क्या करते हैं बताओ आप। ये अज्ञानी की समस्या है, अपनी तो नहीं समस्या है।
अभी देखो कितनी जबरदस्त समस्या है। बाबूजी एक बार पकोड़े खा लो, ठीक है, वो उसका स्वाद आपके ज्ञान में स्मरण में रहता है? फिर बेसन के डब्बा घर के भर के क्यों रखता हो? अरे हाँ जी या ना जी, है एक बार आपने रबड़ी खा ली, ठीक है, उसका स्वाद स्मरण में रहता है, जीबान पे आया तब समय तो रसना इंद्री से, और फिर मन के द्वारा याद नहीं रहता है क्या क्या रबड़ी थी, ठीक है। अब फिर उसका स्वाद लेके आनंद ले आप, फिर बार बार हर 15 दिन महीने भर में रबड़ी क्यों याद आ जाती है और क्यों लेने जाते हो? प्रश्न तो ये है। अरे हाँ जी या ना जी, कुछ आपको पता चल रही की बात क्या है? तो अब यहाँ टोडर मल्ली साहब वो समस्या बताएंगे। क्या समस्या होती है? इसके पहले तो विषय को मिलाता है, मिलाने के बाद क्या क्या समस्या आती है, फिर क्यों सामग्री अपने पास रखता है, अपन परिग्रह क्यों रखते हैं, ये बताओ आप। समस्या क्या है अपने साथ है? कितने कितने समय का गेहूं है अपने पास? अरे बोलो ना। हाँ बाबूजी कितने समय का है? जिएंगे कितने समय? अरे बोलो ना। गेहूं तो 1 साल चलेगा, उसकी गारंटी है। आपने जीने की है? परेशान कितना रहता है? ये सब इसमें आ गया है, थोड़ा का बहुत समझना। अभी आगे की समस्या और सुनना, ठीक है तेजाब साहब, आगे की जबरदस्त समस्या है इसकी। अभी समझ तीनों पैराग्राफ में समस्या है, अब उसमें फिर समाधान बताएंगे। आगे क्या कहते हैं? तथा इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है। जब आंख के सामने टीवी रहती है, जब जीबान पर आपके पकोड़ा रसगुल्ला रहता है, तब क्या होता है? तब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जान पना रहता है, उसका थोड़ा सा अपने को जान पनाने ज्ञान रहता है। कब? जब इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है, और जब इंद्रियों के सन्मुख से विषय हट गया, उसके बाद क्या होता है? पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है। फिर वो रसना इंद्रिय से स्वाद नहीं आता, फिर मन के द्वारा कि हाँ साहब आज तो ये ना बासुंदी, ये ना खीर बढ़िया बनी थी। जब तक जीभ पे थी तब तक तो स्वाद आया, और जब जीभ से चली गई, विषय हट गया, तब क्या है कि जो स्मरण में था वो स्वाद आया। और ये स्मरण में क्या बाबूजी, 2, 4, 5 दिन के बाद धीरे 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 ये भूलता जाता है। और जब भूलता जाता है तो भूल गया, और समस्या, अरे वो रबड़ी का स्वाद तो भूल गया, तो वापस लाओ रबड़ी और फिर बनाओ, क्योंकि चलेगा काम कब? जानेंगे तभी तो काम होगा। तो वापस वो क्या करता है? सामग्री को अपने पास रखता है, और वो रोज के रोज उसके ये ऑपरेशन चालू है। ऑपरेशन कहां से गड़बड़ शुरू हुआ पता है आपको? सिंगल साहब, पहली मटकी इसने उल्टी रखी, ये सब काम उल्टे उल्टे चल रहे हैं। देखो क्या कहते हैं यहाँ पे पंडित जी, इन विषयों के सन्मुख, इन इंद्रियों के सन्मुख विषय रहता है जब तक उस विषय का किंचित स्पष्ट जान पना रहता है। पश्चात जब वो विषय वहां से इंद्रियों के रेंज से चला गया, पश्चात मन द्वारा स्मरण मात्र रह जाता है। फिर थोड़ा बहुत जानना मन के द्वारा रहता है। काल व्यतीत होने पर, समय थोड़ा निकल जाए, उसके बाद क्या होता है? स्मरण भी मंद होता जाता है। स्मरण मतलब वो भी धीरे धीरे भूलता जाता हूं। 10-15 दिन पहले जो रबड़ी खाते समय जो स्वाद आ रहा था, फिर 2-4 दिन बाद तो वो स्वाद का ज्ञान भी धीरे धीरे धूमिल हो जाता है। इस समस्या से क्या होता है कि ये क्या करता है? फिर सामग्री अपने पास रखो और थोड़े थोड़े दिन में बनाओ, ताकि मैं भूलूं नहीं और मेरे को ज्ञान होता रहे और मैं आनंद लेता रहूं और मैं सुखी होता रहूं। इसलिए ये क्या करता है? सामग्री भी अपने पास जोड़कर, परिग्रह है ना, परिकर, वो जोड़ के रखता है जी नहीं? हाजी या नाजी? ऐसा ही है ना बाबूजी? ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो टोडर मल्ली साहब ने बताया तो हमारे समझ में आया। बाकी तो हम ये समझ रहे थे कि साहब ऐसा ऐसा करेंगे तो ये व्यवस्था चलेगी। देखो कितने सुंदर। चलिए पढ़ लीजिए पैराग्राफ, बहुत सुंदर है। अपन इसकी चर्चा फिर कल और विस्तार करेंगे। मैं पढ़ लूं, आवाज सबके पास नहीं पहुंचती हो। देखो, काल व्यतीत होने पर स्मरण भी मंद होता जाता है, इसीलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है। फिर परेशानी शुरू है। अब 1 साल की अपने को मक्की और गेहूं रखनी है तो अपने अधीन रखना है। एक साथ लाओ,
1 क्विंटल, फिर सफाई साफ करके रखो, रख के फिर वो साल भर खराब नहीं होवे उसकी टेंशन रखो, और खराब हो जाए तो भी उसको फिर संभालो। काहे के लिए कि जब तक विषय हमारे संपर्क में रहेगा तब तक हम जान पाएंगे, इसलिए हम सब सामग्री अपने पास रखते हैं। बाबूजी शादी के कपड़े कब रखते हो आप अलमारी में? अरे बोलो ना, अरे शादी में पहनने की भेस होता है ना, भेस, वो अलमारी में कब रखते हो? वो गहने नहीं, गहने कंदोरा, क्या बोलते हो, करधन कब पहनते हो बाबूजी? अरे बोलो ना, जल्दी जल्दी बोलो, टाइम हो गया भाई। कंदोरा कब पहनते हो? है जब घर की शादी हो, है ना, बहुत ज्यादा दूर की शादी में पहन के जाएंगे लोग कहेंगे पागल है, नहीं है? अब ये घर की शादी कितनी होती बाबूजी, कितनी होती? अरे बोलो ना जल्दी, बच्चे कितने हैं? 1 2 है, और ज्यादा परिवार 3-4, पूरे जीवन में 4 बार कंदोरा पहनने का आपके काम पड़ेगा। और संभाल के कब रखते हो? लोकर में है। अरे बोलो ना, हाँ जी है ना जी, गलत तो नहीं बोल रहा बाबूजी मैं? अरे बोलो, वैसे वेस्ट समझ लेना। ये क्या? हाँ, और वो जब पहनने का मौका आता है, अभी कहां ले जाएंगे इसको, तो रहने दो, नकली। अरे मूर्ख, पूरी जिंदगी चली गई तेरी इसमें, किसमें चली गई है? उसके अहम आकार में है। क्या साहब है कि नहीं ऐसा? बोलो। ये टोडरमल साहब ने लिखा, देखो पढ़ता हूं, कल अपन इसकी चर्चा करेंगे। इसीलिए उन विषयों को अपने अधीन रखने का उपाय करता है और शीघ्र उनका ग्रहण किया करता है। भूल नहीं जाऊं रबड़ी का स्वाद, भूल नहीं जाऊं रसगुल्ले का स्वाद, भूल नहीं जाऊं पकोड़े का स्वाद। इसलिए क्या करता है? शीघ्र ग्रहण करने का उपाय करता है। तथा इंद्रियों के तो एक काल में एक विषय का ही ग्रहण होता है, किंतु यह बहुत ग्रहण करना चाहता है, इसीलिए आकुलित होकर शीघ्र एक विषय को छोड़कर अन्य को ग्रहण करता है। अभी पकोड़ा, फिर रबड़ी, फिर खीर, वो, फिर ये, ऐसा करके इधर उधर क्या करता है? टोडरमल साहब कहते हैं वो झपट्टे मारता है, कहीं इसको शांति है नहीं। इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोले में कोई नहीं मेरा है, तुम धीर बंधा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना, इतनी सी विनय तुझसे
चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम। मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम। मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।